हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबके डिमांड की वजह से मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका की नाम है पेसुडो हारेम। ये एक रोमांटिक एनिमे है। लगभग आप सब ने इस एनिमे के ऊपर भर भर के वोट किए हो, इसीलिए और टाइम पास किए हम एनिमे को देखते हैं। और उसके पहले इस एनिमे कैसा रहा आप लोग कमेंट पे जरूर बताना, और अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसके बाद का एपिसोड देखने के लिए हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें एक स्कूल दिखाई देती है। वहाँ पर एक लड़की कहीं जाने का रास्ता ढूंढ रही है। फिर वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है। इसमें उस लड़की उसे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ का थिएटर क्लब किस तरफ है। और यहाँ पर ये जानना चाहता है थिएटर क्लब यानी कि जहाँ पर एक्टिंग वगैरह सिखाया जाता है। इसमें वो कहता है, हाँ मुझे पता है और मैं उसी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम है इजिकाटा हामा। फिर उस लड़की कहता है, मेरा नाम रिन है। फिर वो उस लड़की को कहता है, फिलहाल मैं अकेला ही क्लब मेंबर हूँ, मुझे खुशी होगी तुम हमारा क्लब ज्वाइन करोगे तो। इसमें उस लड़की कहता है, ऑफ कोर्स। और वो अपने मन में कहता है, ये तो एक ग्रैंड स्टोरी का शुरुआत है ना। और मैं तुम सबको बता दूं, ये जो लड़की है ये फर्स्ट ईयर का है और उस लड़का सेकेंड ईयर का है। फिर वो उसे क्लब में ले आता है और उन लोगों को कहता है एक न्यू मेंबर आया है। और वो इतना मेंबर देख हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, तुम तो अकेला ही थे ना। फिर ये कहता है, सरप्राइज। इसमें इस लड़के अपने मन में कहता है, एक अजीब अपर क्लासमेट। फिर इन लोग उसे एक स्क्रिप्ट देता है और उसे एक्टिंग करके दिखाता है और उसे देख सभी वहाँ पर हंसने लगता है। फिर वो कहता है, अब तुम्हारी बारी। फिर वो अपने एक्टिंग करने लगता है। उसका एक्टिंग देख सभी वहाँ पर चौंक जाता है। फिर उसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें एक कहता है, रिन नानाकुरा। फिर उस लड़के कहता है, क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगे। इसमें वो कहता है, हाँ जरूर, थैंक यू सो मच मुझे अपना क्लब मेंबर बनाने के लिए। और इस तरह इजी हैरान हो जाता है। फिर हमें दूसरी सीन दिखा देता है जहाँ पर इजी कहता है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं पॉपुलर आर्ट चाहती थी। इसमें रिन कहता है, तो तुम रोमांस वगैरह में इंटरेस्ट हो। हाँ सच में, मैं भी खुद का एक हारेम होने का सपना देखता हूँ। फिर रिन कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे। इसमें इजी कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ। इसमें रिन घबराते हुए कहता है, मैं तो एक लिटिल डेविल गर्ल का एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर इजी कहता है, वेट, क्या तुम मुझे सूडो हारेम का एक्सपीरियंस करवाना चाहते हो। इसमें रिन शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। फिर कहता है, शायद मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ एक्टिंग करके मुझे बढ़िया लगने वाला है। इसमें इजी कहता है, क्या ये भी एक्सपीरियंस का पार्ट है। रिन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। इजी कहता है, रियली। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग घर की ओर जाने लगता है और जाते जाते इजी कहता है, तुम जो कूल वाले लड़की की एक्टिंग किए थे वो बहुत ही ज्यादा ऑसम थे। मैं तुमसे इंस्पिरेंस हुआ हूँ, तुम लेडी मार्शल बन सकते हो। इसमें रिन कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। इसमें इजी कहता है, दरअसल मेरा एक्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। फिर इजी कहता है, ऐसा लगता है मैं साइलेंट ऑफ स्कूल हॉट कभी नहीं बन सकता। मुझे लगता है मैं इसे मास्टर कर लूंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, प्लीज मुझे तुम सिखाओ। इसमें रिन कहता है, तुम मेरे बारे में भी सोचो, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। इसमें इजी कहता है, मैं अब तक यही करने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझसे इतना अलग कैसे हो। अब तुम शांत हो गए, अब मैं इसे रेफरेंस की तरह यूज नहीं कर सकती। इसमें रिन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर कहती है, क्या ऐसे। इजी कहता है, मैं साइलेंट टाइप का नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में रिनू से स्कूल में पूछता है, क्या तुम खाना नहीं खाना चाहते हो। इसमें इजी कहता है, मुझे फेस्टिवल के पहले खत्म करना है। इसमें रिन कहता है, तो फिर मुझे इसमें हेल्प करने दो। उसे देख इजी कहता है, एक सुंदर लड़की के हाथों के खाना, आहा, शायद मैं आज मर ही जाऊंगा। फिर कहता है, मेरा लंच भी तुम खा लो। फिर इजी इसे पहनने का कहता है। इसे देख रिन की हाथों से खाना छूट जाता है। फिर वो इसे पहनने के बाद बिल्ली की तरह म्याऊ करता है। इसे देख इजी कहता है, अब मैं मरने के लिए रेडी हूँ। और कहता है, क्या तुम बिल्ली की तरह भी एक्टिंग कर सकते हो। इसमें रिन कहता है, तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हूँ। फिर इजी अपना फोन ढूंढने लगता है उसका फोटो क्लिक करने के लिए। ये देख रिन उसे उतार देती है और अपने मन में कहता है, शायद मैं इसे रीजन की तरह यूज कर सकता हूँ उसका नंबर लेने के लिए। और कहता है, मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल तो कर सकती हूँ पर उससे तुम्हारे पास मेरा नंबर आ जाएगा। इसमें इजी कहता है, मजा लेना बंद करो और नंबर पर कॉल करो। इसमें रिन कहता है, क्या सच में करूँ। इसमें इजी कहता है, तुम्हें करना नहीं है तो मत करो।
इस बात को सुन रीन अपने मन में कहता है शायद ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गया। इजी कहता है शायद मुझे सुंदरी गर्ल से पूछ लेना चाहिए। इस तरफ रीन अपने एक्टिंग चेंज करके कहता है कम ऑन मुझे जल्दी बोलो। इजी कहता है मैं तो यही सुनना चाहती थी। फिर रीन उसके फोन पर कॉल करता है और उसका फोन मिल जाता है और उसे थैंक्स कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में रीन क्लास में आती है और कहता है क्या तुम अकेले हो? इसमें इजी कहता है हाँ और सारे के सारे स्पोर्ट्स क्लब में चले गए। इसमें रीन कहता है क्या तुम मुझे आर्ट्स वगैरह में मदद कर सकते हो? तुम इसमें बढ़िया हो ना? इजी कहता है तुम्हें मदद मांगने समय थोड़ा सा मैनर्स नहीं दिखा सकते हो क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। इजी कहता है तुम फिर से एक बार कह सकते हो क्या कूल गर्ल की तरह। फिर रीन उसे रोमियो और जूलियट की पेंटिंग दिखाती है और दूसरी तरफ इजी ये देख हैरान होकर कहता है ये क्या है? फिर रीन एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे तो ड्राइंग नहीं आती, मैं चाहती हूँ कि तुम इस ड्राइंग को कंप्लीट कर दो, तुम इसमें माहिर हो ना? इजी कहता है ये क्या था? रीन कहता है ये एक स्मॉल गर्ल कैरेक्टर था। इजी कहता है ये कितना पावरफुल था। फिर कुछ देर बाद रीन कहता है उसने मेरे लिए पेंटिंग कर दिया। फिर दूसरी सीन में उन लोग हॉरर स्टोरी सुन रही होती है स्क्रिप्ट राइटर से और उन लोग डर जाती है और इस तरफ रीन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इतना ज्यादा कि वो अकेले कपड़े भी नहीं चेंज कर पा रही, इसीलिए इजी को रूम के बाहर रुकना पड़ता है। फिर रीन एक्टिंग करके दिखाती है स्मॉल गर्ल की और कहती है मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ, मैं तुम्हें अपना पास चाहती हूँ। और इस तरफ इजी कहता है ये कहते हुए मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं ये दरवाजा तोड़ना चाहती हूँ। फिर इस तरफ रीन कहता है अब मुझे डर नहीं लग रहा। फिर नेक्स्ट सीन में रीन एक रूम के बाहर आके कहता है क्या कीटागामा यहीं पर है? इसमें एक लड़की कहती है हाँ वो वहीं पर सो रहा है। फिर रीन उसके पास जाके कहता है सेनपाई क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये एक्टिंग करता है पर इसमें कुछ भी नहीं होता। फिर इजी उठता है और रीन कहता है शायद स्पॉट गर्ल देख ही लिया। फिर इजी कहता है तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो? रीन कहता है ये मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी और चिल्ला के कहता है मैं एक और नैप लेना चाहती हूँ। फिर दूसरी सीन में इजी अपने लॉक स्किन रीन को दिखाती है जो कि प्रेसिडेंट के था और कहता है ये काफी दिनों से मेरा लॉक स्किन था, मैं इससे बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और रीन को कहता है पोज करने के लिए। फिर रीन पोज करता है और इजी पिक्चर क्लिक करता है पर उसका रिएक्शन कुछ सही नहीं था। फिर वहीं पर प्रेसिडेंट आता है और इजी उससे कहता है नैनोकूड़ा सही से रिएक्शन नहीं कर पा रहा और वो इसीलिए एम्बैरेस है और उसे वो एक कहने को कहता है और वो एक एक्सप्रेशन देता है। इसमें रीन हंसने लगता है। फिर इजी उसका पिक्चर क्लिक कर लेता है और कहता है फाइनली परफेक्ट पिक्चर मिल ही गई। इसमें प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें मुझे भी सेंड कर देना और इनको देख रीन मना कर देता है। फिर घर जाते वक्त इजी कहता है तुम्हारा एग्जाम कैसे थे? रीन कहता है ठीक ठाक ही थे और वो उसका एग्जाम पूछता है और वो अपना पेपर दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें एक बार दिखाने के लिए अलाउ करूंगा और उसे भी अपना दिखाने के लिए कहता है। इसमें रीन कहता है तुम इसे सीक्रेट ही रखना और वो अपना पेपर भी दिखा देती है। इसमें इजी कहता है तुम्हारा मार्क्स तो मुझसे भी अच्छा है। रीन कहती है मैं चाहती थी कि तुम मुझे लेक्चर दो इसीलिए टीचर की नहीं सुनी। इसमें इजी कहता है तो ठीक है कल से मैं ग्रैंड स्कूल अटेंड करूंगा। रीन कहती है मुझे भी मेहनत करना होगा। इसमें इजी कहता है नहीं तुम्हें मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं स्मार्ट बनूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं लिटिल लेवल को मैथ्स पढ़ाऊंगा, सुंदरी को हिस्ट्री और स्कूल गर्ल को जापानीज पढ़ाऊंगा। रीन कहती है मैं भी पढ़ूंगी। फिर दूसरी सीन में रीन के सामने बहुत सारा खाना होता है और इजी कहता है मेरा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है सू के साथ कुकिंग क्लास में। फिलहाल सू प्रेसिडेंट वोट के लिए लीड कर रहा है। सू उससे कहता है शायद तुम्हें इसमें जजेस बनना चाहिए। फिर सू प्रेसिडेंट कहता है मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा किसका कौन सा डिश है। और इस तरफ रीन कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपने मन में कहता है इजी का कौन सा डिश होगा और वो खाते ही जाता है। इसमें इजी उसे रोक के कहता है ओए ये हमारा लंच है। फिर रीन कहता है बी डिश बढ़िया है। इसमें प्रेसिडेंट कहता है ए इजी का है। इस बात को सुन रीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसमें इजी कहता है खुश तो मुझे होना चाहिए। फिर इजी रीन से पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया इंटर क्लब रीन में क्या पहनोगे? फिर इजी कहता है ये सुंदर कन्या भी अच्छा लगेगा तुम पर और मैं कूल गर्ल को ओकाटा में देखना चाहती हूँ। इसमें रीन कहता है कोई भी एक चुनो। इसमें इजी कहता है क्या एक? तभी रीन कहता है मेरे लिए का भी चुन लो। इसमें इजी कहता है मैं तुम्हें लॉन्ग वे में देखना चाहती हूँ, लेकिन इसको रीन मना कर देती है। इसमें इजी जोर से चिल्लाती है। फिर दूसरी सीन में रीन कहता है पता नहीं मुझे इजी देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। फिर इजी उसके सामने आता है और वो कहता है तुम्हारे बाल को आज क्या हुआ? इसमें ये कहता है तुम्हारा अभी क्या हुआ?
फिर हमें दूसरी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इजी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और फिर वहाँ पर रीना के अपना जैकेट देता है और उसे कहता है मुझे ठंड नहीं लग रही और वैसे भी हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर तुम्हें ठंड लग गई तो। इसमें इजी कहता है मेरे अंदर तो जोश भर गई है, शायद मुझे लग रहा मैं अब पॉपुलर हो जाऊंगा, और उठ के अपना वो जैकेट दे देता है और इन ब्लास्ट करने लगता है और शर्माते हुए कहता है कल भी मैं अपने हल्के कपड़े पहनूंगा। और वो कल का वेदर चेक करता है जो कि 12 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, खाओ दाओ और मजे करो।